प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के अंतिम स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से मना कर दिया है और माता गौतमी, शार्ंगरव और शारद्वत भी उस शकुंतला को ही दोषी मानते हुए उसे राजा दुष्यंत के यहीं छोड़ करके और पुनः अपने आश्रम महर्षि कण्व के आश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तब राजा अपने पुरोहित आदि जो हैं वो राजा से कहते हैं कि सा निंदति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपं क्रंदितुं च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम चापसरत तीर्थमारा उत्क्षिप्य एनाम ज्योतिरेकम जगामह। कि सा बाला, वह बालिका अर्थात वह शकुंतला, स्वामी भाग्यानि निंदन्ति, अपने भाग्य को कोसती हुई, बाहुत्क्षेपम, बाहु मना अपनी भुजा को उत्क्षेप उठा करके, क्रंदितुम प्रवृत्ता च, क्रंदन करने लगी अर्थात रोने लगी। अप्सरा तीर्थम आरात, और तभी अप्सरा तीर्थ के समीप से स्त्री संस्थानम, स्त्री जैसी शरीर अवयवों वाली, स्त्री आकृति वाली एकम ज्योति ही, एक प्रकाश का पुंज, तेज का पुंज, एनाम उत्क्षिप्य, उस शकुंतला को उठाकर जगह में अर्थ चला गया। अर्थात अप्सरा तीर्थ के पास से ही एक स्त्री जैसे आकार वाला एक तेज समूह वहाँ पर आया और उसको लेकर के चला गया। अप्सरा तीर्थ का अर्थ प्रसिद्ध शची तीर्थ करना यहाँ किसी प्रकार संगत नहीं हो रहा है। ये कोई दूसरा ही अप्सरा सरोवर हस्तिनापुर के पास ही रहा होगा। प्रसिद्ध शची तीर्थ यहाँ से पर्याप्त दूरी पर था, वहाँ तक पुरोहित के जाने का कोई अवसर न था। वस्तुतः इसका अर्थ यह तो संभव है कि कोई तेजोमय मूर्ति उस अप्सरा तीर्थ की ओर उसे लेकर के चली गई। तो इस प्रकार जब राजा दुष्यंत ने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अप्सरा तीर्थ से कोई एक प्रकाशमान ज्योति वहाँ पर आती है और वह शकुंतला को लेकर वहाँ से चली जाती है। सर्वे विस्मयम रूपयन्ति, और सब आश्चर्यचकित होकर उसको देखते रहते हैं। तभी राजा कहते हैं, कामम प्रत्याधिष्टाम स्मरामि च परिग्रहम मुनेः तनयाम बलवत्तु दूयमानम प्रत्याययतीव माम हृदयम। कि कामम, भले ही यद्यपि जो है वो प्रत्यादिष्टम, अपने द्वारा परित्यक्त किए जाने पर, मुनेः तनयाम, उस मुनि महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला को, परिग्रहम, अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में, न स्मरामि, मैं यद्यपि स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी तू किंतु बलवत दूयमानम हृदयम, अत्यधिक दुखी होता हुआ, हृदयम, मेरा हृदय, माम प्रत्याययति इव, मुझे विश्वास सा करा रहा है। कि शकुंतला के चले जाने पर विक्षुब्ध हृदय राजा सोचते हैं कि यद्यपि मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी इस मुनि कन्या शकुंतला से विवाह कर इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया था, तथापि इस घटना से इस समय जो मेरा हृदय अत्यंत विक्षुब्ध हो रहा है, इससे मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि यह मेरी ही पत्नी होगी। इसी के साथ इति पंचमो अंक है, पंचम अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं, षष्ठो अंक है, छठे अंक में हम प्रवेश करते हैं। षष्ठांक में कोई सिपाही जो है किसी पुरुष को लेकर के राजा के द्वार में आते हैं और राजा के सामने उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम पुरुष उस शाल को देख करके कहता है, सहजम किल यद विनिंदितुम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव क्षोत्रिय है। कि यहाँ पर किसी मछुआरे को लेकर के वहाँ आते हैं और वो मछुआरा कहता है कि मैं अपनी मछली पकड़ने की आजीविका जो बहुत ही पवित्र है, उस कर्म में लीन रहता हूँ।
तब वह कहते हैं कि विनिंदितम, लोक निंदित होते हुए, यत मन, जो कर्म, सहजम, स्वाभाविक, अर्थात मेरी कुल परंपरा से चला आ रहा है, मुझ जैसे मछुआरे की परंपरा में यही स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक व्यापार है, ऐसे तत्कर्मम, वह कर्म, खलु, निश्चित ही, विवर्जनीयम, मेरे द्वारा छोड़ने योग्य नहीं है। और पशु मारण कर्म दारुण है, और यज्ञ में भी पशु वध रूपी कर्म के कारण जो कैसा है कि क्रूर है, बहुत दारुण है, ऐसे कर्म पर भी क्षत्रिय है, वेद पाठी ब्राह्मण आदि अनुकंपा मृदु एवं दया भाव से कोमल हृदय वाले ही होते हैं। कि यद्यपि मैं मछलियों को मारने के जैसे दारुण कर्म में लीन रहता हूँ, फिर भी यज्ञ कर्म आदि में इस परंपरा को स्वीकार किया गया है। यहाँ शालक अपनी आजीविका के विषय के व्यंग को सुनकर बंदी पुरुष कहता है कि मान्यवर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिसका जो स्वाभाविक वंश परंपरागत कर्म होता है उसे उसको कदापि न छोड़ना चाहिए, भले ही लोग उस कर्म की निंदा करें। सब जीवों पर दयालु होने के कारण स्वभाव से ही कोमल चित्त भी वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ कर्म में पशुवध करके कठोर हो जाता है, क्योंकि यह उसका कुल क्रमागत कर्म है, यह उसकी आजीविका का साधन है। अतएव वह दयालु होकर भी उस कठोर कर्म को करता है, छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार मैं भी आजीविका के साधन रूप मत्स्य बंधन रूप कर्म को नहीं छोड़ता हूँ, और न मुझे इसको छोड़ना ही चाहिए, भले ही अहिंसावादी जन इस कर्म की निंदा करें। अतः आपको मेरे आजीविका के जो साधन है उसका उपहास नहीं करना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो इस तरह से मछुआरा अपनी आजीविका का पक्ष लेते हुए यहाँ पर उन मनुष्य जो पुरुष उसको राजपुरुष जो उसको पकड़ करके लाए हैं उनको अपनी बात रख रहा है। तभी राजा के सामने उनको प्रकट किया जाता है। तब वे कहते हैं, आ ताम्र हरित पांडुर जीवित सत्यम वसंत मासस्य दृष्टोसी चूत कोरक हृत मंगल त्वाम प्रसादयामि। कि आ ताम्र कुछ लाल, हरित हरी, और पांडुर श्वेत पीत वर्ण वाले, वसंत मासस्य सत्यम जीवितम, वसंत मास के वस्तुतः जीवन स्वरूप, चूत कौरक आम्र वृक्ष के बोर, दृष्ट है असी, आज तुम मुझे दिखलाई पड़े हो, और ऋतु मंगल, हे ऋतुओं में श्रेष्ठ मंगल रूप वसंत ऋतु, त्वाम प्रसादयामि, मैं तुमको प्रसन्न करती हूँ। तो यहाँ पर कोई नायिका जो है आम्र मंजरी को देखती हुई एक दासी और उसके पीछे दूसरी दासी प्रवेश करती है, और वे वसंत जो ऋतुओं में मंगलमय है उनको वसंत ऋतु के स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता को यहाँ पर व्यक्त कर रही है। इसी के साथ यहाँ छठा अंक जो है उसकी ओर वे प्रवेश करते हैं। तभी कंचुकी आता है और वह कहता है कि चूतानां चिर निर्गतापि कलिका बघ्नाति न स्वं रजः सन्नद्धं यदपि स्थितं कुर्बकं तत्कोरकावस्थया कंठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलामृतं शंके संहरति स्मरोऽपि चकितः तूर्णाढ कष्टं शरम। यहाँ कंचुकी जो है वो उनके आपस के वार्तालाप को सुन रहा है और कहते हैं कि चूता नाम आम्र वृक्षों की चिर निर्गताम, दीर्घ काल से बहुत समय से निकली हुई कलिका जो कली है, स्वम रजह न बघनाति, अपने पराग कण को धारण नहीं कर रही है, और कुर्बकम, कुर्बक नामक फूल जो है यद्यपि सन्नद्धम, खिले हुए होने पर, विकसित होने पर भी, तत्कोरकावस्थया स्थितम, आज भी कली के रूप में स्थित दिखाई दे रहा है। शिशिर गते अपि, शिशिर ऋतु के बीत जाने पर भी, पुंस कोकिला नाम ऋतम, नर कोयलों की ध्वनि जो है, कंठेषु स्खलितम, कंठ में ही अवरुद्ध सी दिखाई दे रही है, और
शंके, मैं शंका करता हूँ, सोचता हूँ कि स्मरः अपि कामदेव भी चकितः, स्तब्ध होकर तूर्णार्ध कृष्टम शरम, अपने तुणी से निकाले हुए आधे बाण को संहरति, पुनः रोक रहा है। तो यह वसंत ऋतु की समाप्ति की सूचना इस श्लोक के माध्यम से हमें लग रही है कि वसंत ऋतु अपनी समाप्ति पर है। विभिन्न कलिका, कुर्बक, रुत आदि शब्दों के माध्यम से वसंत ऋतु का स्मरण यहाँ पर कराया गया है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वसंतोत्सव रोक दिए जाने पर, राजा ने चूंकि उन वसंत उत्सव को मनाने पर रोक लगा दी है, इस कारण से राजाज्ञा का प्रभाव न केवल वासंतिक वृक्षों के पुष्पों पर ही पड़ रहा है, अपितु कोयलों का मधुर ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ रही है। इतना ही नहीं, कामदेव भी राजाज्ञा से भयभीत होकर, चकित होकर अपने निकाले गए बाण को पुनः तर्कस में बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा ने वसंतोत्सव न मनाने का जो आदेश दिया है उसका पालन होते हुए दिखाया गया है। फिर आगे कहा है, रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर न प्रत्यहम सेव्यते, शय्या प्रांत विवर्तनई विगमय उन्निद्र एव क्षपाः, दाक्षिण्येन ददाति वाच उचिताम अंतःपुरेभ्यः, यथा गोत्रेषु स्खलितः तदा भवति च व्रीडा विलक्षश्चिरम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रम्यम दृष्टि, रमणीय वस्तुओं से घृणा करते हैं, यथा पुरा पहले की तरह, प्रकृतिभिर अपने मंत्रियों आदि से, प्रत्यह प्रतिदिन, न सेव्यते सेवन नहीं करते हैं अर्थात नहीं मिलते हैं, उन्निद्रः एव और रात भर जागे हुए, शय्या प्रांत विवर्तनई शय्या के किनारों पर करवट बदलते हुए, क्षपाः गमयति उन राजा दुष्यंत की रात्रियां व्यतीत हो जाती है, यदा जब दाक्षिण्यन शिष्टता के कारण अंतःपुरेभ्यः अंतःपुर की रानियों को उचिताम वाचम ददाति उचित उत्तर भी देते हैं, तदा तब गोत्रेषु स्खलितः अपने नाम उच्चारण में गलती कर देने पर, अर्थात किसी रानी के नाम के स्थान पर गलती से जब शकुंतला का नाम ले लेते हैं, तब चिरम बहुत देर तक, व्रीडा विलक्षः च भवति लज्जा से वे चिंतित भी हो जाते हैं। तो यहाँ राजा के पश्चाताप की स्थिति का वर्णन करते हुए कंचुकी कहते हैं कि किसी सुंदर वस्तु को देखकर न तो राजा प्रसन्न ही हो रहे, न उसे घृणा ही कर रहे, न पहले की तरह मंत्रियों आदि से मिलते हैं और बिस्तर पर करवट बदलते हुए, जागते हुए अपनी संपूर्ण रात्रियों को वे व्यतीत कर रहे हैं, और शकुंतला के नाम का बार बार रानी के नाम के स्थान पर उच्चारण कर जाते हैं, तब उन्हें लज्जा होती है। इससे वे बड़े चिंतित और विक्षुब्ध से हो रहे हैं। तो यहाँ राजा की पश्चाताप युक्त स्थिति का वर्णन जो है वो महाकवि कालिदास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।